हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ये बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। अगर आपने इसके पिछले 4 चैप्टर नहीं देखा, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको इसकी क्लास नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमने सभी चैप्टर्स की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली होती क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? हमारी कोशिका जो होती है, कोशिका में पिछली वीडियो में बताया था, वहां जाकर देख सकते हैं। कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होगी वो कौन होगा? प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यानी कि हम सबसे पहले इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं प्लाज्मा झिल्ली होती है, बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली एक पतली पिन्नी की एक परत होती है, इस तरह की परत होती है जो कि हमारी जंतु कोशिका में, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पाई जाती है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कोई भी हमारे मॉलिक्यूल है, अगर वो उनकी सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता वाले मॉलिक्यूल होंगे, मान लीजिए H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो इस मेम्ब्रेन के भीतर से गुजर जाते हैं और क्या होता है, वो उसके आर-पार आ जा सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के आर-पार आ जा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी सांद्रता बहुत ही ज़्यादा है, जो हाई कंसंट्रेशन पावर है इनकी, वो ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, जिसके कारण ये इस परत के पार नहीं जा सकता। ये मेम्ब्रेन जो है इसे यहीं पर रोक लेगी, ये इसे इसके भीतर जाने नहीं देगी। ये यहीं पर आकर रुक जाएगा, ये इसके आर-पार ही नहीं रहेगा, ये इसके पार नहीं जाता। इसके पार में वही कुछ मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, कुछ अणु जा सकते हैं जिनकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक पतली परत की तरह होती है, जिसे हम पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, जिसमें से जिन ऐसे मॉलिक्यूल निकल सकते हैं जिनकी कंसंट्रेशन पावर यानी कि जिनकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये हमने समझा कि कोशिका जो होती है उससे बाहरी परत कौन सी होगी? प्लाज्मा झिल्ली होगी, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करते हैं। कोशिका के जो घटक होंगे, कौन से घटक पढ़े थे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, जो कि कोशिका द्रव्य थे और मतलब उसमें कई तरह के थे। प्लाज्मा झिल्ली उसके कोशिका के घटक है, प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य, ये क्या है? ये कोशिका के घटक होते हैं जो बाहरी वातावरण से अलग करती है कोशिका को। प्लाज्मा झिल्ली करते हैं कोशिका के जो भी घटक हैं, जैसे केंद्रक हुआ, कोशिका द्रव्य हुआ, इन सबको क्या करती है? ये अलग करते हैं, बाहरी वातावरण से अलग करेगी। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर से बाहर आने जाने देती है। जो बात मैंने बताई थी वही है, यानी कि ये झिल्ली जो है कुछ पदार्थों या कुछ मॉलिक्यूल, कुछ अणु को कोशिका के अंदर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, जो अन्य पदार्थ होंगे उनकी गति को रोक देगी, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के विषम प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका झिल्ली की जो विषम प्रक्रिया होती है, ये उसके द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 एक कोशिकीय अपशिष्ट है, जो जिसका निष्कासन आवश्यक है, जिसका निष्कासन जिसे बाहर निकालना आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाते हैं। यानी कि जिनको हम अपनी कोशिका से बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे? कोशिका में इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 होता है, इसकी कंसंट्रेशन पावर यानी कि इसकी सांद्रता क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। यानी कि जब ये हमारे कुछ पदार्थ होंगे, इनका निष्कासन होना है, इनको बाहर निकालना है कोशिका से, ये कोशिका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हमें बाहर निकालना है, तो कोशिका में इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके कारण इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम होती है। यानी जो हमारे बाहर का पर्यावरण होता है, कोशिका के बाहर का, क्या होता है? CO2 की सांद्रता उसमें क्या होती है? कम होती है। लेकिन जैसे ही ये हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो इसकी सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। अतः कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर है, उसके कारण जो हमारी ज्यादा सांद्रता है यानी कि हाई कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण द्वारा क्या करते हैं? कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।